हे गाइस, दिस इज़ खुशनूर एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एनिटेन का वर्कफ्लो दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगा अगर आप रिक्रूटर है जो कंटिन्यूसली हायरिंग करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेसिकली ये वर्कफ्लो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये आपके जीमेल अकाउंट को देखेगा। एंड अगर आपके जीमेल अकाउंट में कोई सी भी सीवी आ रही है या कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही है तो उस रिक्वेस्ट को देखेगा एंड इस वर्कफ्लो में प्रोसेस करके आपको कुछ सारी चीज़ें निकाल के देगा, लाइक उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें एक गूगल शीट में ला के देगा जिससे कि आपको पता लगेगा कि कौन सा कैंडिडेट्स क्या है। अब मैं आप लोगों को इस वर्कफ्लो का फुल ब्रेकडाउन दूंगा जिससे कि आपको पता लगेगा कि इस वर्कफ्लो को कैसे बिल्ड करना है फ्रॉम स्क्रैच, नोट बाय नोट। अगर आप अपनी थोड़ी सी मेहनत बचाना चाहते हो सो कमेंट मी टेम्पलेट एंड आई विल सेंड यू द डाउनलोड लिंक ऑफ दिस टेम्पलेट, जो कि आप जस्ट इंपोर्ट कर सकते हो बाय गोइंग टू दिस थ्री डॉट एंड दिस ऑप्शन इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। एनीवेज गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कफ्लो ब्रेकडाउन। तो मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले अपना ये जीमेल का ट्रिगर विच इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट। सो गाइज मैंने अपना जीमेल अकाउंट को ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। अगर आपका जीमेल अकाउंट कनेक्ट नहीं है सो कनेक्टेड एंड लेट्स गो टू सेकंड स्टेप। तो मैंने यहाँ एक वॉच इवेंट का ट्रिगर लगा रखा है जो कि आपकी मदद कर सकता है टू वॉच इवेंट इन एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे और लाइक एवरी वीक और इन अ मंथ ऑल्सो। सो मैंने यहाँ सेट कर रखा है एवरी मिनट पे। सो बेसिकली आपके जीमेल अकाउंट में देखिएगा एवरी मिनट, लाइक अगर आपको कोई सी मेल आ रही है या नहीं, एंड उन मेल को चेक करेगा कि अगर उनमें कोई अटैचमेंट है तो ये डाउनलोड कर लेगा। एंड ये इमिडिएटली डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर देगा गूगल ड्राइव पे। अगेन आपको यहाँ क्रेडेंशियल ऐड करने की ज़रूरत है जो कि आप गूगल क्लाउड पे जाके एपीआई की और क्लाइंट आईडी की और लाइक क्रेडेंशियल ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे गूगल क्लाउड से क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट लेना है सो यू कैन वॉच अ वीडियो इन यूट्यूब। सो मैंने यहाँ कुछ सेटिंग्स कर रखी है। मैंने रिसोर्सेज में फाइल को सिलेक्ट कर रखा है एंड जो अपना ऑपरेशन है वो है अपलोड, बिकॉज वी आर अपलोडिंग हेयर फाइल। सो आप जैसा कि देख सकते हो इनपुट डेटा फील्ड नेम ये सेम रहेगा आपके फाइल के हिसाब से, जैसा कि यहाँ दे रखा है अटैचमेंट ज़ीरो। सो यू कैन कीप द सेम थिंग हेयर ऑल्सो। एंड यहाँ आ जाता हूँ मैं अपने फाइल नेम में। फाइल नेम में बेसिकली आपको स्कीमा में आके यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सो मैंने ऑलरेडी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है, सो आई कीप दिस एज इट इज़। सो गाइज मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नाम देते हैं इन सब्जेक्ट। सो आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस सब्जेक्ट को एंड आगे आप एक छोटा सा टेक्स्ट लगा सकते हो रिज्यूम करके। एंड पेरेंट ड्राइव में आपको रख देना है इसको ऐसे ही। एंड आपको एक गूगल ड्राइव में फ़ोल्डर बना लेना है रिज्यूम्स करके। एंड आपको यहाँ से आके वो सिलेक्ट भी कर लेना है फ़ोल्डर। सो बेसिकली हमारे जो जितने भी आ रहे रिज्यूम वो रिज्यूम्स फोल्डर में अपलोड हो सके। सो गाइज अब अंडरस्टैंड करते हैं हम इस स्विच नोट को। तो यहाँ हम कुछ राउटिंग रूल्स लगाते हैं। लेट से अगर आपकी फ़ाइल टाइप है वर्ड में या आपकी फ़ाइल टाइप है पीडीएफ में तो हमारे पास इस केस में हमारे पास दो राउटिंग रूल्स रहेंगे। अगर फाइल टाइप है वर्ड तो ये गूगल डॉक्स में जाके एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारेगा फ्रॉम दिस यूआरएल एंड जो अपना मेथड रहेगा वो पोस्ट रहेगा। एंड आपको जो क्रेडेंशियल टाइप कर देना है यहाँ वो गूगल ड्राइव OAuth2 API कर देना है। एंड आपको अपना गूगल क्लाउड का अकाउंट भी ऐड कर लेना है यहाँ। सो हमने इस नोड में HTTP रिक्वेस्ट मारी थी जो कि आपको गूगल डॉक्स में फ़ाइल ओपन करता है। एंड हम इस स्टेप में उस फाइल को PDF में डाउनलोड करेंगे। एंड इस नोड के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल और लाइक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF, इस नोड में हम PDF के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो वर्क फ्लो है ये अभी रन हुआ था एंड इस वर्क फ्लो में हमें एक PDF मिला है फ्रॉम अटैचमेंट। तो हमारा जो रूट रहेगा वो सेकंड वाला रूट रहेगा। एंड इस PDF को टारगेट कर रहे हैं हम फ्रॉम ID, जो कि आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो बाय स्विचिंग टू एक्सप्रेशन। एंड आपको यहाँ फाइल भी दिख जाएगी। अगेन यहाँ आपको फिर से एक्सट्रैक्ट करना होगा टेक्स्ट। एंड अब आ जाते हैं हम इस नोट की तरफ विच इज़ स्टैंडर्डाइज। अगर आपको मिल रहे वर्ड और लाइक PDF फॉर्मेट में CV तो बेसिकली उनका जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगा
वो हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा एक नॉर्मल स्ट्रिंग डेटा टाइप में बाय जस्ट ड्रैगिंग द जेसन टेक्स्ट फंक्शन हेयर। सो बेसिकली ये वाला जो नोड है ये हमें फिर से एक फाइल डाउनलोड कर देगा बाय जस्ट टारगेटिंग लिस्ट नेम, एंड हमें यहाँ फिर से फाइल कन्वर्जन करना होगा PDF फॉर्मेट में। अगेन हमें वो वाला नोड फिर से लगाना होगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF में, एज यू कैन सी। एंड हमें जो यहाँ इनपुट बाइनरी फील्ड देना होगा वो होगा हमारा डेटा। एंड अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल पार्ट पे, जहाँ की हमें एक रिक्रूटर एजेंट बनाना होगा जो ये सारी चीज़ें एनालाइज करेगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक यूज़र मैसेज एंड एक सिस्टम मैसेज, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है। आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड इसको एनालाइज कर सकते हो यहाँ क्या बोला जा रहा है। इस प्रॉम्प्ट को भी आप कॉपी कर सकते हो एग्जैक्टली। एंड मेक श्योर गाइज आप फिक्स से इसको एक्सप्रेशन पे स्विच कर देना इन बोथ। एंड गाइज अगर हमारे पास एजेंट है तो हमें एक LLM की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैंने यहाँ ओपन राउटर का LLM ऐड कर रखा है और मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ OpenAI का O4 मिनी मॉडल। एंड आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास यहाँ एक आउटपुट पार्सर है। सो बेसिकली जो आउटपुट पार्सर है ना ये क्या करता है, आपको जैसे यहाँ डेटा मिल रहा है ना सेग्रीगेट हुआ, तो ये वैसा नहीं मिलता अगर हमने आउटपुट पार्सर नहीं लगाया होता। तो आप जस्ट इसको आउटपुट पार्सर लगा सकते हो बाय जस्ट टॉगलिंग ऑन दिस टॉगल बटन। एंड आपको इस कोड की भी नीड पड़ेगी। जब आप आउटपुट पार्सर लगा लोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा आउटपुट आएगा जो कि ये सारी फील्ड को सेग्रीगेट कर देगा इन सारे टाइप में, लाइक रिस्क फैक्टर, रिवॉर्ड फैक्टर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इन गूगल शीट। एंड यहाँ हमारे पास है एक और नोड जो है इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर। सो बेसिकली ये नोड ना आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाइक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ क्या सेट कर रखा है इसमें, तो मैंने यहाँ इसको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड ईमेल टारगेट करने को बोला है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें टारगेट करके मुझे यहाँ तीन फील्ड में दे रहा है अलग अलग। यहाँ मैंने एक गूगल शीट बना रखी है एंड मैंने यहाँ कुछ फील्ड्स भी दे रखी है। एंड यहाँ फील्ड्स के थ्रू मैंने यहाँ कुछ इसका डायनेमिक डेटा को इनपुट किया है। एंड यहाँ मैंने डायनेमिक डेटा को इनपुट किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। सो गाइस यही था फुल एक ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।